रिटन टेस्ट तक घर में किसी को पता नहीं था कि मैंने फॉर्म भरा है और मैं ये दे रही हूँ। तो जब ये पता चला तो एक जैसे ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारा मतलब घर में अपोजिशन हुई कि ये अब पुलिस में जाएगी, अगेंस्ट रही कम्युनिटी आपके करियर के लिए। वो सब तो हुआ, वो सब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। अब देखो इनकी बेटी वहाँ जा रही है, अब देखो इनकी बेटी ये कर रही है, तो वो सब हुआ। कभी ऐसा लगा कि इतना टफ फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, नहीं हो पाएगा? सब कहते थे ये ट्रेनिंग कर नहीं पाएगी और ये ट्रेनिंग से भाग के आएगी। और क्या होता है, उस्ताद जो होते हैं बड़े कड़क होते हैं, जो मतलब जो सिखाते हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि ये ऑफिसर आए, इन ऑफिसरों को हम इतना रगड़ा देंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा वापस चले जाती हूँ, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने कहा शायदा नहीं, ये वही लोग हैं, देखा आ गई वापस, हमने बोला था, मैं उनको साबित नहीं करना। आपके मेल काउंटर पार्ट से आपको किस तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ा? एक ऑफिसर ने आके मेरे सामने खड़े होकर कहा, ये लड़कियों का काम कहाँ है, लड़कियों का काम है चूल्हा चौका बर्तन वगैरह करना, तो ये मर्दों के काम, मर्दों को छोड़ दो। आप जम्मू एंड कश्मीर के लेडी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो जो पहला लाइफ का जो किल होता है वो कभी नहीं भूला जाता। फर्स्ट पता चला कि सिटी में घुस आए हैं मिलिटेंट, जहाँ मैं पोस्टेड थी राजौरी में, सिटी में घुस आए हैं मिलिटेंट और फायरिंग हो रही है। पहुंची वहाँ पे तो देखा फायरिंग अंधाधुंध हो रही है, तो मैं चली गई आगे छत पे, मैं लेट के फायरिंग कर रही हूँ। एक और सिविल में थे, हवालदार थे, उन्होंने वो पीछे आए, मुझे कहते मैडम जी उठो, ये 1-2 ब्रस्ट पहले लग गया इस जगह पे, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला, आप यहाँ से उठो। जो ही मैं उठी यहाँ पे, उस पर ब्रस्ट लगा, वो पूरा ग्रिल टूट गया। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज जागरण मंथन में हमारे साथ एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल मेहमान है और आपको इंट्रोडक्शन कराऊं उससे पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये लेडी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और एसीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर की। आपने बिल्कुल सही पहचाना और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। शाहिदा परवीन गांगुली जी हैं हमारे साथ। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है जागरण। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है मैम कि आपको स्टूडियो तक लाने में काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि फाइनली दिस इंटरव्यू इज़ हैपनिंग एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी दैट आपने टाइम निकाला एंड यू अग्रीड टू दिस इंटरव्यू। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। मुझे सबसे बड़ा शुक्रिया आपका इसलिए करना चाहिए, करना ज़रूरी बनता है कि आपने इतनी देर मुझे वेट किया। आई थिंक सो 4-5 months, since 4-5 months you are after my blood। तो मुझे लगता था इसको किसी तरह टाल दो, बट आपकी एक डेडिकेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने इतने डेडिकेशन से मुझे पीछा किया और मुझे यहाँ तक लाया। रीज़न बिहाइंड लॉट ऑफ मतलब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मसरूफियात रही हैं। तो एनी हो, अगर मैं इस इंटरव्यू के बाद किसी एक लड़की को भी अगर इंस्पायर कर पाई तो मुझे लगता है शायद यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। डेफिनेटली। और मुझे इस चीज़ का पूरा बिलीफ है कि ऐसा होगा। फ़िलहाल मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और अच्छी चीज़ें होने में वक्त लगता है, तो उसी वक्त का मैंने इंतज़ार किया एंड वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम। सवालों का जो शुरुआत करूँगी कि आपका बचपन कैसा रहा? क्या आपने कभी बचपन में सोचा था आप कंट्री सर्व करेंगी इस तरह? कंट्री तो पता नहीं था जब, आप हमारे टाइम पे आज से 30-35 साल पहले, बचपन की बात करो 40 साल पहले, तो ये तो आइडिया नहीं था कि कंट्री सर्व करेंगे। लेकिन कुछ तो था, कुछ अंदर एक ऐसी होता है ना, चिंगारी जैसे होती है ना, कुछ अंदर फायर था कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, आम चीज़ नहीं करनी है। और मैं हमेशा बच्चे जैसे लड़कियां गुड्डे गुड्डी का खेल खेलती हैं, मैं हमेशा वो कहते हैं कंचे खेलती थी, मैं गुल्ली डंडा खेलती थी। मुझे ये समझ नहीं होती थी कि मुझे लगता था ये क्या बकवास है। बट ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उन सब चीज़ों से हट के मैं ये नहीं करती। मैंने माशाल्लाह मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, मैं सब मतलब कर सकती हूँ अब। लेकिन तब पता नहीं था मुझे कि मैं कुछ करूँगी, लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ अलग करूँगी ज़रूर, और सिंपल नहीं करूँगी, ये अंदर पता था। जो बाकी लड़कियां कर रही हैं उनसे कुछ अलग करूँगी, पहचान की बेसिकली आइडेंटिटी आप अपने लिए बनाना चाहती थी। It was all about identity. It was about कि मुझे कुछ करना है और मुझे अपनी कौम को, जैसे कुछ किसी के लिए कोई मिसाल बनूं,
मुझे हमेशा मतलब मुझे कोई भी अगर मैं काम करती हूँ तो आज की डेट में भी मेरे अंदर वो फायर कम नहीं है। अगर मैं कुछ मुझे चैलेंज लेना बहुत पसंद है। मुझे हर वक़्त मुझे सब बोलते हैं क्यों, अब तो एज हो गई है, अब तो चैलेंज मत लो, अब तो तुम सिंपल लाइफ़ जी सकती हो, अब आराम से जियो, सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, चैलेंज लेने क्या ज़िंदगी तब तक है, अगर मैं रुक गई, मुझे लगता है उसी दिन मेरी मौत हो जाएगी। मुझे वो बस मेरा वो द एंड होगा। जब तक मैं चल रही हूँ, जब तक मुझे लगता है, मैंने एक चीज़ अपनी मदर से सीखी है, उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि जब तक कब्र में तक आपके पैर हैं, जब आप पैर बीच में चले नहीं जाएँ, लटकते भी हों तो आपको सीखना है और कुछ करते रहना है। तो वही मेरे माइंड में है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि करते रहना और कुछ कौम के लिए, कुछ देश के लिए और कुछ अपने मतलब बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए अगर आप इंस्पिरेशन बने तो ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करना आपने कब सोचा और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था इसमें? पुलिस के बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊँगी, बट मुझे लगता था कि मुझे अच्छा-सा पढ़ाई करके, मतलब मास्टर्स करके या मास्टर्स करने के बाद मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। मुझे मैथ्स में कुछ करना था, मतलब जैसे बीइंग प्रोफ़ेसर, ऐसा कुछ प्लान था, क्योंकि मुझे पता था मेरी लिमिट कहाँ तक है, मेरे घर वाले मुझे कहाँ तक अलाउ करेंगे, ये तो सोच भी नहीं सकते थे। हमारे उधर तो हिजाब मतलब पैंट शर्ट यूनिफ़ॉर्म में पहनना तो सोच भी नहीं सकते। पूंछ आज से 40 साल पहले सोच सकते हैं आप कैसा माहौल रहा होगा। तो उसके बाद फिर पुलिस का तो ऐसे हुआ कि इट वाज़ जस्ट लक। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, किस्मत पे बहुत बिलीव करती हूँ। जहाँ पे आपको पहुँचाती है किस्मत, जहाँ जाना होता है आप पहुँच जाते हो। उसका एक मेरे आँखों के सामने एक ऐसे वो आ गया, मतलब न्यूज़पेपर आ गया जिस पे एक ऐड थी। बस उससे वहाँ से कहानी शुरू हुई। बट मेरे घर वालों का कहानी ऐसे शुरू हुई कि छुप के मैंने फॉर्म भरा, मतलब किसी को नहीं पता था। भरने के बाद कुछ हमारे पुलिस में जब आपको एंट्री करनी है तो उससे पहले कहीं फिज़िकल मतलब इंटरव्यूज़ से निकलना पड़ता है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के बाद एक फिज़िकल के बाद फिर मेजरमेंट के बाद फिज़िकल पूरा इंटरव्यू वो टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद आपको फिर जब रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट तक घर में किसी को पता नहीं था कि मैंने फॉर्म भरा है और मैं ये दे रही हूँ। मेरे घर वालों को भी नहीं, किसी को भी नहीं। तो जब ये पता चला तो एक जैसे ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारा मतलब घर में अपोजिशन हुई कि ये अब पुलिस में जाएगी। तो मुझे खुद, मैं जब किसी चीज़ के पीछे पड़ती हूँ मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ, चाहे बच्चियाँ काफ़ी सारी आपके इस चैनल के थ्रू काफ़ी सारी बेटियाँ इवन मेरी एज की भी होंगी तो सुनेंगी, तो उनको ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप टिल द टाइम यू आर ऑन राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हो, आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये मत कभी सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकती। आप ये मत सोचिए कि मुश्किल है। सब कुछ आसान हो जाता है, इसमें सिर्फ़ आपकी हिम्मत और डेडिकेशन, जितना हो सके आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। कोई दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं है कि मुश्किल हो और आप वहाँ ना पहुँच पाएँ। फिर ये हुआ कि घर वालों का धीरे-धीरे सपोर्ट ऐसे आया कि फिर रिलेटिव्स थे थोड़े पुलिस में, उन्होंने मेरे भाइयों को थोड़ा समझाया कि आप मतलब ये अच्छा, कोई इतना ख़राब काम नहीं है जो आप इतना ज़्यादा अपोज़िशन कर रहे हो। कोई मतलब ऑफ़िसर बनने जा रही है, उसको लेट हर गो, उसको अपने आप जा रही है। लोगों को तो इतना घर वालों को सपोर्ट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल से पहुँचते हैं बच्चे, तो अगर ये अपने आप कर रही है तो लेट हर डू। फिर थोड़ा-सा उनका रवैया चेंज हो गया, फिर बाद में बहुत अच्छा हो गया था। मतलब अंडरस्टैंड के ये जब सब कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ये confidence गलत उनको नहीं भी फिर है। ओके, गलत उनको लग रहा था कि बेटी बाहर जाएगी, पुलिस में जाएगी, पता नहीं क्या करेगी। वो नहीं होता ना कि बच्चा क्या करेगा। हर एक को डर होता है कि नहीं, कोई फील्ड में जाता है बच्चा तो उसमें हर के पेरेंट्स परेशान होता है। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली शाहिदा जी कि जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आप कर रहे हो, तब तक आपका गोल क्लियर होना चाहिए। ये बड़ी मतलब है सिंपल बात, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी डिफ़िकल्ट है डिसाइफ़र करने के लिए कि सही और गलत क्या डेफ़िनेशन है।
देखो आपका मैं इस चीज़ पे ये कहूँगी कि कोई अगर बच्चा कहता है मुझे एक सिंगर बनना है, मुझे एक एक्टर बनना है, लेकिन वो अपने जो उसका रास्ता है, मैं एक सिंपल ऐसा ऐसा आजकल के दौर में हम पेरेंट्स वही डरते हैं कि बच्चा अगर बोलेगा कि मुझे सिंगर बनना है या मुझे बोलेगा कि मुझे एक्टर बनना है, पेरेंट्स थोड़े डरते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, कहीं वहाँ जाके भटक तो नहीं जाएगा, गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा, वो एक डर होता है। इसी तरह का मैं आपको बताऊँ कि अगर अगर एक बच्चा है जिसको जिसको पता है कि मुझे अगर सिंगर बनना है तो मुझे सिर्फ सिंगर बनना है, मुझे उसके दाएँ-बाएँ जो उसकी जो रास्ते में मेरे कुछ लोग ऐसे आएँगे जो इस प्रोफ़ेशन में रहने के साथ-साथ गलत काम करते हैं, गलत मतलब उनकी आदतें हैं। मुझे उन लोगों के साथ मतलब उनकी जो गलत आदतों का इफ़ेक्ट अपने पे नहीं होने देना, और मेरा लक्ष्य है कि मुझे अगर सिंगर बनना है, क्या ए आर रहमान सर हमारे, मैं तो उनको हमेशा सर करके बोलती हूँ क्योंकि उनकी उनकी गायकी को आप देखिए, ही इज़ ऑल्सो सिंगर। कितना मतलब अपने सारी चीज़ों को साथ रख के, अपने अपने स्पिरिचुअलिटी को साथ रख के, अपने अच्छाई को साथ रख के मैंने कल किसी एक कहीं पे मैंने सुना तो कहते हैं ए आर रहमान सर को अगर कोई गाड़ी भी ठोक दे तो वो बोलते हैं ओके दैट देयर इज़ ए वो क्या इंश्योरेंस है ना। तो ये डेप्थ अगर इंसान को लेके चले कि मैं एक सिंगर बनूंगा, मुझे ए आर रहमान सर की तरह बनना है। अगर मुझे एक्टर बनना है, दिलीप कुमार जैसा बनना है, अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, वो भी तो एक क्या आइकॉन है, मतलब लेजेंड हैं। तो इस टाइप का अगर आपका माइंड है, माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। आप इस फील्ड में आपको कोई ड्रग्स ले रहे हैं, उनके साथ ड्रग्स लेना शुरू हो जाओगे, आप गलत काम करना शुरू हो जाओगे, तो इट मीन्स कि आप यही एक बहुत थिन पतली सी लाइन है इसके बीच में, आपको उसको समझना पड़ेगा। फोकस और क्लैरिटी क्लैरिटी कि पर्पस क्या है आपका। कम्युनिटी की तरफ से शाहिदा जी कभी आपको ऐसा अपोजिशन या अगेंस्ट रही कम्युनिटी आपके करियर के लिए? इनिशियली देखो जब क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी जो है ना वो क्या मतलब पहले क्या होता था कि लोग ना ज़्यादा इंटरफेयर कैसे करते थे, तो बातें करते थे, अरे इनकी बेटी अब यहाँ चली गई, अब इनकी बेटी ये कर रही है, उनकी बेटी, वो सब तो हुआ, वो सब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। मैं कहूँगी नहीं, मेरे बारे में कहते बहुत बड़ा इसने कोई वो बोला, अब देखो इनकी बेटी वहाँ जा रही है, अब देखो इनकी बेटी ये कर रही है, तो वो सब हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको जब समझ आई कि मैं इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने अपनी कम्युनिटी को कोशिश ये की है कि मैं उनका सर फ़ख्र से ऊंचा ही करूं, उनका सर झुके ना। मैं पहले क्वेश्चन को भी साथ में ये जोड़ना चाहूँगी कि बच्चा जब सोचता है कि मैं अब इसी फील्ड में मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी कौम का, अपने देश का सर ऊंचा करूँगा, तो वो एक मेरे माइंड में ज़रूर मेरे को ये था कि उनको हमेशा लगा कि नहीं, ये जब पहले तो किया उन्होंने अपोजिशन, लेकिन धीरे धीरे जब वो समझे कि ये बच्ची तो हमारी है, इसकी वजह से हमें काम आती है, हमारी कौम का, हमारे देश का, हमारी पूरी स्टेट का अगर सर ऊंचा हो रहा है, तो मतलब आफ्टर ओवर ए पीरियड टाइम धीरे धीरे वो सारे मेरे साथ बहुत अच्छे से मतलब हुआ। उनको भी लगा कि नहीं, शी इज़ ऑन राइट पाथ। ट्रेनिंग के दिनों के शाहिदा जी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा कि जो आप शेयर करना चाहें, और कभी ऐसा लगा कि इतना टफ फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी? दो इंसिडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली जब स्टार्टिंग में हम गए तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं बड़े चैलेंज के साथ आई थी। हर किसी ने ये बोला था, मैं बड़ी स्लिम, बड़ी दुबली पतली, मतलब अब देखो कॉलेज से आके निकलते ही बच्चा तो कितना वो होगा, फ्रिजाइल सा, हमने कहीं कुछ देखा नहीं, बाहर नहीं निकले, तो सब कहते थे ये ट्रेनिंग कर नहीं पाएगी और ये ट्रेनिंग से भाग के आएगी। एक वो काफ़ी लोगों ने मुझे जो दिमाग में डाल दिया था कि ये चली जाए, उन्होंने ये भी, घर वालों के भी दिमाग में ये था कि ये चली जाए, ट्रेनिंग से ये वापस आ जाएगी, लेट हर गो। बच्चे को कहता है अच्छा देखो ये खुद ही वापस आ जाएगा, तो घर वालों के दिमाग में भी था, और रिलेटिव्स, बरादरी, जो सब वटेवर मतलब जो थे, पुंछ में छोटी सी जगह तो है पुंछ, तो उसमें जितने भी लोग थे ये कर नहीं पाएगी, और बात बोलने में भी तो बड़ा वो मज़ा आता ना कि ये लड़की क्या कर लेगी।
तो मैं जब इनिशियली जब ग्राउंड पे हम पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, हमारा जो बैच था पुंछ राजौरी का पहले पहुँचा। और क्या होता है, उस्ताद जो होते हैं बड़े कड़क होते हैं, जो मतलब जो सिखाते हैं, तो उनके दिमाग में ये होता है कि ये ऑफिसर आए, इन ऑफिसरों को हम इतना रगड़ा देंगे कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो जो वो रगड़ा क्या था, हमें पता नहीं था कि अगर हम नहीं करेंगे, इनकी नहीं सुनेंगे तो ये हमें निकाल नहीं सकते। हमें लगता था अगर हम नहीं कर पाए तो मुझे वो वापस कर देंगे। और इतना टफ, वो सिर्फ क्या करते थे, वो कहते ना टो पे रखते थे हमें, और रन 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 करवाते रहते थे। तो इतना रनिंग होती थी कि एक दिन लिटरली मैं जब ज़मीन पे बैठी और मैं सोच रही हूँ ये ज़मीन फटे और मैं बीच में चले जाऊँ। उन दिनों बड़ा अजीब सा होता था, उन दिनों लेटर लिखे जाते थे। मैंने घर में मतलब लेटर लिखती थी, यहाँ इतना बड़ा वो करबला का मैदान, ये सब वो सब, जैसे बहुत जंग का, ये तो ये यजीद हैं, हमें इतना तंग कर रहे हैं। तो इस टाइप की वो मैं लेटर लिखती थी। इट वॉज रिटन, मतलब मेरे को बड़ी अभी तक हंसते हैं मेरे रिलेटिव्स, वो लेटर्स अभी भी हैं। हाँ, उनके पास मतलब अब है नहीं है, बट वो उनको याद है कि ये लिखती थी। तो लेकिन जब मैं आप यकीन करोगे स्मृति, मैं जब ज़मीन पे ऐसे लेट के मैंने कहा नहीं, मैं तो इसमें, या तो इसमें चली जाऊँ, मैंने कहा वापस चले जाऊँ। और मैंने सोचा, मैंने कहा वापस चले जाती हूँ, नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने कहा शायद नहीं, ये वही लोग हैं, देखा आ गई वापस, हमने बोला था, मैं उनको साबित नहीं करना है। अच्छा, आफ्टर ओवर ए पीरियड टाइम, 10-15 दिन हो गए, हमें जो वहाँ बाकी लोग देख रहे थे, बुला के कहते हैं बच्चे आपने ना बहुत दौड़ा, पर आपको पता नहीं था कि ये नहीं दौड़ोगे, अब नहीं दौड़ोगे तो कोई बात नहीं, कोई आपको वापस नहीं भेजेगा। मैंने कहा ये बात पहले बता देते। बट आई एम हैप्पी कि मैंने वो वाला टाइम ना निकाल दिया, और मैं इतनी टफ हो गई ना उस चीज़ के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम और मैं बताऊंगी, शेयर करना चाहूँगी कि एक टाइम ऐसा था, एक हमारा ना वो मंकी रोप टाइप होता है, कुछ पहले ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर चलना पड़ता है। चलने का इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ऊपर जाना इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं कोई 5 बार, हमारा कोई टेस्ट हो रहा था, हमारे जो प्रिंसिपल थे वो टेस्ट ले रहे थे। तो मैं जब चढ़ रही हूँ गिर रही हूँ, चढ़ रही हूँ गिर रही हूँ, 4-5 बार मैं जब गिरी, उन्होंने कहा बस करो अब बेटा, आप रहने दो। लेकिन छठी बार मैंने कहा नहीं, एक और चांस दीजिए। और वो छठे चांस में जब मैं चढ़ी ऊपर और मैंने वो कंप्लीट किया, तो खड़े होके उन्होंने क्लैपिंग की मेरे लिए। मुझे अभी भी वो सीन नहीं मैं भूलती हूँ। वो वाला डेडिकेशन मेरे में है। मैं चाहूँगी जितने भी मेरे ये लोग, बच्चे, लड़कियाँ सुन रही हैं, कभी भी हार मत मानिए, गिव अप मत करो। गिव अप बिल्कुल करना ही नहीं है। और मेरा अब तो मुझे लगता है कि मुझे अभी ज़्यादा, पहले तो मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा कम होता था, कुछ बचपन में होता है इंसान। अब मेरे पास, मैं सच बोलूँ, अब मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कहती हूँ वो तो एक बड़ी अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। डर जो है ना, ये सिर्फ हम अंदर का डर पाल लेते हैं, और उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाते। अब आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है अगर क्या होगा, लास्ट मुझे लगता है लास्ट मोमेंट तक मैं वही करती रहती हूँ। मैंने कहा ना, जो कब्र तक मुझे लगता है अब ये इस पे दफन हो गया, अभी मिट्टी पड़ गई, तब तक भी मैं सोचती हूँ मैं कभी तो कोशिश करूँगी, इसको फिर उखाड़ूंगी, इसको मैं, इस जो मेरा मिशन था इसको मैं कंप्लीट करूँगी। वो मेरी एक नेचर है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दिस मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। प्राउड, एक गर्व होता है, एक एरोगेंस नहीं आती, गर्व होता है कि ठीक है, मैंने खुद को एक चैलेंज दिया, मैंने फुलफिल किया, अब अगला चैलेंज क्या है। नेवर गिव अप वाला एक जो चीज़ है जो आपने बोला, मुझे आई एम वेरी श्योर कि जिन लड़कियों तक ये हमारा ये जो आज का इंटरव्यू पहुंच रहा होगा, ज़रूर ये उनको इंस्पायर करेगा, हर तरीके से ज़रूर उनको इंस्पायर करेगा कि गिव अप करने वाला कुछ है ही नहीं। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात पता क्या है, लड़कियों में क्या होता है ना, लड़कियां, मैं एक डी.वाई. पाटिल की एक बहुत, मतलब उनके कोई 5-6 हज़ार लड़कियों के एक मतलब उनके डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड MBA की स्टूडेंट्स थी, वो सभी पढ़ी लिखी लड़कियां। उनके साथ में जब एक लेक्चर में खड़ी थी, तो उसके बाद मैं हैरान हो गई। मैं वो मतलब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मुझे क्वेश्चन कर रही हैं, मैम
हम कैसे आगे बढ़ें, हम में कैसे हिम्मत पड़े किसी चीज़ को, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हम उसको कैसे वो करें, उसके अपोज कैसे करें और उससे कैसे ओवरकम हो। तो मैं इस चीज़ पे देखो, ज़िंदगी ये मत सोचिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर एक को प्रॉब्लम होती है, आपको अपने हिसाब से होती होगी, मुझे अपने हिसाब से होती है। हर तरह का हरासमेंट होता है और उसको कैसे ओवरकम करना है, सिर्फ कॉन्फिडेंट रह के, और कॉन्फिडेंट रह के उसके बाद आप कोशिश कीजिए। देखिए, आप कोई भी प्रॉब्लम में हैं, उस प्रॉब्लम को झुकने के मतलब झुके बगैर और उसके आगे हार माने बगैर कोशिश कीजिए अगले को समझाने की कि भाई आप गलत रास्ते पे हो, आप गलत हाथ डाल रहे हो, गलत बात कह रहे हो, मैं इस चीज़ में नहीं आने वाली और ना मुझे आपकी इस बात पे कोई मतलब मुझे डर नहीं है। तुम मुझे क्या होगा, मैं से अबाउट मैं कहीं पे हूँ, मुझे वो जॉब है, से अबाउट प्राइवेट जॉब है, ज़्यादा डर तो उनको रहता है। प्राइवेट जॉब पे आपको लगेगा आपका बॉस आपको कोई मतलब अनड्यू मतलब कोई एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, या कहीं पे भी आप हो, अब क्या होगा, ज़्यादा जॉब जाएगी। अगर आपके घुटनों में दम है, आप दूसरी जॉब क्रिएट करोगे। सो ट्रू, सो ट्रू। शाहिदा जी, दिस इज़ लाइक रियली इंस्पायरिंग एंड आई ओपनर। शाहिदा जी, अब तो काफ़ी चीज़ें महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो गई हैं, काफ़ी बदल चुकी हैं, लेकिन जब आपका टाइम था तो आपके मेल काउंटर पार्ट से आपको किस तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ा, या करना पड़ा, नहीं करना पड़ा? आई एम श्योर करना तो पड़ा होगा क्योंकि वो दौर अलग था। कुछ लोगों को होता है ना कि मैं इससे कम हूँ, इससे ज़्यादा हूँ, ये सब मुझे कभी नहीं लगा। मेरी एक धुन थी, मुझे पता है मेरी लिमिट कहाँ है। और मैं जब मैंने मतलब एंटी मिलिटेंसी जब चलती थी या काम करती थी, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, सिवाय मेरी एक तो सोर्स थी। सोर्स तो मतलब आपके वो नहीं होते हैं, जो इन्फॉर्मर होते हैं, वो तो साथ में ही चलते हैं, वो तो आपको इन्फॉर्म करते हैं और आगे आपको ही जाना पड़ता है। मेरी पूरी टीम तो मेल्स की थी, लड़कों की, खैर वो बच्चों की तरह मैं उनको देखती थी। फिर सीनियर ऑफिसर्स थे, मुझे पता नहीं है, मैं आपको ये सिंपल एक बात बताती हूँ, शायद एक नज़र, कोई कहते हैं ना पार्क की नज़र होती है, पार्क जो हमारे जो डीआईजी थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे एक बुला के कुछ इंटरव्यू करने लगे, कुछ पूछने लगे। तो जाने से पहले मुझे कहा कि आपकी जो उनके ये वर्ड थे कि मेरे सामने सीनियर ऑफिसर, मतलब तब मैं क्या थी, सब इंस्पेक्टर थी, तो मुझे उन्होंने ये बात बोली थी कि मेरे सामने एसएसपी खड़े होके बात नहीं कर सकते, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, और तुझ में वो हिम्मत है, तुमने मेरे साथ बैठ के आधा घंटा मेरे क्वेश्चंस को जवाब दिया और क्वेश्चन करे, तो तुझ में बहुत, मुझे वो लगा कि तुझ में कुछ है, पावर है, तुम अगर चाहो तो काम कर सकती हो। मतलब ही वॉज द पर्सन जिन्होंने मुझे ये कहते हैं ना, कोई पहचानता है आपकी, आप 10 लोगों में बैठे होंगे, आपको एक ऐसा बंदे की आँखों की चमक और आँखों की हिम्मत, उसकी हिम्मत आप पहचान पाओगे। और उस तरह से उन्होंने मुझे मतलब पहचान के मुझे कहा आप काम करो, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे नहीं लगा कि मुझे आज की डेट में भी अगर कोई मुझे कहता है, पूछते हैं कि ये कर पाएगी, मुझे और ज़्यादा लगता है कि नहीं कर पाएगी, कौन-सा काम नहीं कर पाएगी। मैंने तो मतलब मैं कहती हूँ मैंने पहाड़ भी चढ़ लिए, मैंने मैराथन भी कर लिया, मैंने मतलब वो सिंपल सबसे उल्टा कहते हैं, गन के बाद मैंने योगा भी कर लिया, मैंने योगा का मास्टर भी कर लिया। मतलब वो मुझे कहाँ एक गन की तरफ आप चल रहे हो, कहाँ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें मैं कहती हूँ एट ए टाइम, सिर्फ एक ना यहाँ पे है सब, कहाँ पे आप मेल के बीच में हो या फीमेल के बीच में हो। मैं आपको बताऊँ कि मेरी इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, मैंने कभी नहीं ये कहा कि मेरी आज प्रॉब्लम है। कहीं लोग, आपने देखा होगा, मैं ये बच्चियों को बोलना चाहूँगी, ये बात मैं आपसे तब चाह आप भी रही थी। मुझे जी। बताइए, जब लड़कियों को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो हाँ, कहीं मैंने लड़कियों को देखा बैठ जाना और घर में काम नहीं करना। आप यकीन नहीं करोगे, मैं उन दिनों, और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ कि मुझे पहाड़ पे जाना होता था, पहाड़ पे मैं जाना। चली जाती थी। फर्स्ट डे, सेकंड डे मैंने कभी नहीं पीछे मुड़ के देखा, लेकिन टिल दिस डेट मुझे अल्लाह की
फजल करम से, उसके ऊपर वाले के करम से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो कहते हैं कई लोगों को प्री मेनोपॉज, ये पॉज, वो पॉज, फिर कुछ डिफेक्ट होगा। मुझे तो कभी कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी, सब। मैं कहता हूँ इस चीज़ में मैं आपको बताऊँगी, जितना मैं तो ये सीखा है मैंने अपने उस्ताद से, जो हमारे वहाँ पे DTI कहते थे उनको, जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, वो कहते थे, ऐसे बोलते हैं, जितना अपने आप को रगड़ोगे उतने आप चमकोगे, जितना आप लेटे पड़े रहोगे उतने आप बीमार और बुरी हालत होगी। और वही फंडा आज तक मैंने फॉलो किया है। मैं तो बस, मेरी एक दुआ होती है नमाज के बाद, मैं जो दुआ करती हूँ, मैं ये कहती हूँ, अल्लाह मुझे किसी की मोहताजी मत करना, चलते चलते लेके जाना। और मैं उस कोशिश करती हूँ, मैं हर एक को बोलती हूँ। मेरे पास कहीं अपने आस पड़ोस की आंटी वगैरह आती हैं, उनको मैं योगा, मतलब जैसे योगा सिखाती हूँ या उनको हील करने की कोशिश करती हूँ, तो वो मुझे बड़ा खुशी होती है कि अल्टीमेटली वो हील हो रही हैं और योगा सीख के अपने आप को तंदुरुस्त रख रही हैं। कि मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाना, कि अगर आप बैठे रहोगे, मतलब बैठ के आप हिलोगे नहीं, आप काम नहीं करोगे और अपना एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। घर वालों को भी परेशानी, आपको भी परेशानी। तो आई बिलीव इन दैट। और एक और चीज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। यस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। बट हार्ड वर्क। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी कर लोगे बेहतर है, नहीं तो बाद में करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाकी तो फिर अगर आपके अंदर ज़ील है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आपने लाइफ में इतनी मेहनत करी, इतना कहते हैं कि चमकने के लिए, अब आप जो चमक रहे हैं उस वक्त न जाने, अभी तो आपने एक भी इंसिडेंट नहीं शेयर भी नहीं किया होगा कि जो चीज़ें एक्चुअली में आपके साथ फील्ड में हुई होंगी, जो एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कि हमेशा मैंने पढ़ा है या देखा है इसके बारे में, हमेशा मतलब लोगों से जिक्र सुना है कि जो पहला लाइफ का इनकाउंटर होता है, क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर के लेडी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो जो पहला लाइफ का जो किल होता है वो कभी नहीं भूला जाता। फर्स्ट मेरा एक्चुअली फर्स्ट इनकाउंटर कैसे हुआ था कि मैं बहुत, अब नहीं कि फिल्मी स्टाइल की बात बताऊंगी, इट वाज टोटली, मैं एक नॉर्मल एक प्रोबेशनर ऑफिसर थी, अभी ट्रेनिंग करके आई तो प्रोबेशन कर रही थी मैं। मेरी एक आदत थी, मैं किसी के ना कोई लिफ्ट लेके मैं मेरा वो ज़मीर नहीं थी कि मैं किसी की गाड़ी का लिफ्ट लूँ, उसके साथ जाऊँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था किसी के डिपेंडेंट होंगे, किसी की गाड़ी में बैठोगे, आपके साथ कैसा बिहेव होगा, क्या होगा, वो मेरा एक वो था कि मुझे अभी भी लोग हंसते हैं कि मैंने जो स्कूटर चलाना शुरू किया था तो मुझे आता ही नहीं था। मैं जब रोड मतलब निकलती थी, कई लोग कहते थे ये मर जाएगी इसको गाड़ी के नीचे, और कई एक्सीडेंट हुए मुझे बहुत बार गिर के उठी हूँ, लेकिन ऊपर वाले की करम से कि मेरे को ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ, बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। बट मैं वैसे चलती थी, स्कूटर पे जा रही थी, मेरे साथ एक पीछे एक लेडी कांस्टेबल थी जी। तो पता चला कि सिटी में घुस आए हैं मिलिटेंट, जहाँ मैं पोस्टेड थी राजौरी में, सिटी में घुस आए हैं मिलिटेंट और फायरिंग हो रही है। अब मेरा क्या था, मेरे को कोई काम नहीं था, मुझे ये मेरा एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे जाना था, घर जाके बैठ जाती, मुझे ना कोई बुलाता, आ जाओ आप इनकाउंटर करने, प्रोबेशनर ऑफिसर हूँ, लेडी ऑफिसर हूँ, सीधा ही दबाया स्कूटर और पहुँच गई उसके साइड पे। कुछ पता नहीं स्कूटर कहाँ फेंक दिया, वो भी नहीं देखा। आ गई वहाँ पे, पहुँची वहाँ पे तो देखा फायरिंग अंधाधुंध हो रही है। अब मेरे पास कुछ है नहीं, पिस्टल है मेरे पास, क्योंकि आपको मतलब ऑफिसर को अलॉट होता था पिस्टल से क्या करोगे आप। अच्छा मैं गई, मैं छत पे चढ़ गई, जहाँ पे नीचे था मतलब दूसरे मकान में, वहाँ जो फायरिंग हो रही थी, जहाँ से हमारे मिलिटेंट्स फायर कर रहे थे इस साइड पे। अब मैं सोचूं क्या करूं, एक हवालदार मैंने देखा, मोंटी होती है ना जो ऊपर जैसे छत के ऊपर सीढ़ियाँ जाने के ऊपर जो छत बनाया जाता है, उसके ऊपर खड़ा है साइड पे, और उसके हाथ में SLR एक वेपन है जो उसके हाथ में था। तो मैंने उसको बोला, अच्छा पता नहीं वो मुझे कैसे दे गया, मतलब वो देते नहीं, जनरली कोई अपना वेपन देता नहीं। मैंने उसको बोला भाई तुम तो खड़े हो इधर, तुम मुझे दे दो वेपन। उसने मुझे पकड़ा दिया।
अच्छा जनरली कोई देगा नहीं अपना वेपन। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब बिलीव ऑन समवन कि आपका वेपन हो सकता है मैं मेरे से कोई छीन ले, जी। वो भी लेडी ऑफिसर को दे रहा है, misuse उसने हो मुझे जाए। दे दिया, मुझे नाम भी नहीं पता है, मुझे शक्ल भी नहीं याद उसकी। तो मैं चली गई आगे छत पे, मैं लेट के फायरिंग कर रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे मतलब ये है मेरे को उसके पीछे मुझे लगा हुआ। मुझे उसके बाद बड़ा मतलब बहुत सारी लोगों की तरफ से आया कि तुम्हें क्या परेशानी थी, तुम क्यों बीच में पार्ट बन गई इनकाउंटर का। उस टाइम पे होता है जैसे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, कई लोग तो उनके फेवर में भी खड़े होते हैं। तो इतनी देर मतलब पूरा इनकाउंटर हुआ, मेरा प्रॉपर टाइम मैंने हिस्सा लिया, वो हमने जो किल कर लिया जो भी व्हाटएवर दैट वाज मतलब सक्सेसफुल इनकाउंटर। फिर बाद में मैंने उसको वो दे दिया। मतलब एक पीछे से आके मेरे एक और सिविल में थे, हवलदार थे, उन्होंने वो पीछे आए, मुझे कहते मैडम जी उठो, ये 1-2 ब्रश पहले लग गया है इस जगह पे, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला, आप यहाँ से उठो। मैं तो ये बिलीव करती हूँ यही चीज़ों को जब आप अल्लाह पे भरोसा रखते हो कि उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते। मैं वहाँ से उसने मुझे सिर्फ बोला अब आप बहुत टाइम हो गया, अब आप आ जाइए, आप थक भी गए होंगे। तो मैं वहाँ से जो ही उठी उसका ना मतलब वो एक ग्रिल सा था, ग्रिल भी वो जब सीमेंट के ग्रिल होते हैं, तो उस टाइम पे जो ही मैं उठी यहाँ पे उस पे ब्रश लगा, वो पूरा ग्रिल टूट गया। अगर मैं होती तो ऑफ कोर्स मेरे पे लगना था वो, क्योंकि वो मिल्टन तो वहीं मतलब टेररिस्ट तो वहीं कर रहे थे फायर जहाँ से उनको फायर आ रहा था। तो दैट वाज माय लक, मेरी किस्मत थी। मुझे अगर उस वक्त ख़त्म होना होता, मुझे मेरी ज़िंदगी इतनी जर्नी नहीं होती, तो मुझे मेरा वही था एंड। बट उसके बाद मेरे को ये बिलीव ज़रूर हुआ कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। और कई साथी गए, कई देखे, मुझे कभी ये नहीं लगा कि उसके बाद मतलब पीछे नहीं देखा, लेकिन वो मेरा एक विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी, मेरी टीम नहीं थी, मुझे कोई साथ नहीं था। फिर सेकंड जब फर्स्ट मतलब मेरा जो अपनी टीम का ऑपरेशन था दैट वाज अगेन मतलब वो इट वाज नॉट ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। वो किसी वजह से एक लड़के ने फायर कर दिया, वो भाग गए। फिर वो एक चैलेंज उस टाइम पे शुरू हुआ था, मेरा चैलेंज, कि एक ऑफिसर ने आके मेरे सामने खड़े होके कहा हाँ ये लड़कियों का, ऐसे बोला ये लड़कियों का, वो थोड़ा हेल्दी से थे, ऐसे बोल के ये लड़कियों का काम कहाँ है, लड़कियों का काम है चूल्हा चौका बर्तन वगैरह करना, तो ये मर्दों के काम, मर्दों को छोड़ दो। मुझे ऐसे ना बड़ा तंज से बोला, मुझे तंज से बोला, सच में बोला। मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, मुझे फिर अपने आप फील हो रहा था। हालांकि मेरे सीनियर ऑफिसर जो सुपर सीनियर थे उनको बड़ा खुशी हुई कि मैंने इतना बड़ा सबसे इनकाउंटर करने में, इनकाउंटर इज ए सेकेंडरी, पहला उसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन है। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो तभी आप इनकाउंटर करोगे ना। तो वो मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका था, मैंने वो उसमें सक्सेस ले ली थी। तो मेरे सीनियर सुपर सीनियर ऑफिसर जो थे दे वर हैप्पी। तो ये बहुत बड़ा मतलब उसने जो बोला, तो उस वक्त मैंने अपने आप से ये किया था कि मैंने तुम्हें नहीं बताऊंगी, आज नहीं मैं कुछ बोलूँगी, लेकिन एक दिन तुम नहीं ये सारी दुनिया वर्ल्ड जानेगी कि एक औरत क्या कर सकती है। वो एक मेरे को थोड़ा सा भी कोई वो कहते हैं ना कीड़ा होता है इंसान के माइंड में, वो मेरे को अभी भी है। अब वो कभी जाएगा नहीं, मुझे लगता है वो मेरा, और मैं उसको मरने भी नहीं देना चाहती।